हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कल मैंने आपके लिए समझाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज की जो क्लास होगी वो होगी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कहते हैं कोई भी काम हमारा यदि वर्तमान काल में लगातार जारी है, मतलब हमारा काम वर्तमान काल में समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखेंगे, पढ़ेंगे, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे बारीकी से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन्हें मेरे बेटा, मेरे प्रिय बच्चों, इन्हें क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं इन्हें, और इनकी जो पहचान होती है वो होती है बेटा जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही और रहे हैं, रहा और शब्द आते हैं तथा कार्यता प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में लगातार लगातार होने का बोध होता है। उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बेटा, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आता है? जैसे रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तथा किसी भी कार्य का वर्तमान काल में ही, किसमें बेटा? वर्तमान काल में ही लगातार होने का बोध होता है, या फिर वर्तमान काल में ही कोई कार्य जारी रहता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे कि बैठा है, लेटा है, पड़ा है, खड़ा है, खड़ा हूँ, बैठा हूँ, लेटा हूँ, पढ़े हैं, पढ़ा हूँ। इस प्रकार के यदि वाक्य होते हैं तो वहां भी बेटा कंटिन्यूअस ही होता है। जैसे मान लीजिए मैं बाहर खड़ा हूँ, तो अभी खड़ा हूँ, पता नहीं कितनी देर और खड़ा रहूंगा। ऐसी स्थिति में भी हमारा काम क्या होता है? लगातार ही जारी रहता है। जैसे किताब मेज पर पड़ी है, अरे पड़ी है भैया, और पता नहीं कब तक पड़ी रहेगी, तो अभी हमारा काम समाप्त थोड़ा ही हुआ, किताब मेज पर पड़ी है यानी कंटिन्यू है अभी, है ना? तो ऐसी स्थिति में भी बेटा क्या करते हैं हम? कंटिन्यू सेंटेंस के कंटिन्यूअस के अनुसार ही सेंटेंसों की स्पेलिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब जो होती है वो एज एम आर आती है। क्या आती है बेटा? एज एम आर आती है, और मैन वर्ब की फुल फॉर्म आती है, यानी आईएनजी वाली वर्ब।
तो आइए देखते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे सबसे पहले। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सबसे पहले इन वाक्यों में क्या करते हैं, इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट को रखते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट को रखते हैं प्लस बी, यानी कि वी इज एम आर प्लस बी फॉर और ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस बी के इक्वल टू होता है बेटा, यहाँ मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि यहाँ जो बी मैंने लिखी है, इसमें या तो इज रखेंगे, या फिर इसके प्लेस पर एम रखेंगे, या फिर इसके प्लेस पर आर रखेंगे। इन तीनों में से एक बार यदि आई आएगा तो इसको रखेंगे, और प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो बेटा आर को रखेंगे, और सिंगुलर होगा तो इसे इज को रखेंगे। ठीक है। यदि सब्जेक्ट आई हमारा आता है तो वहाँ पर हम एम का यूज करेंगे। ठीक है। और मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी बेटा? मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई थी कि मैन वर्ब की हमारी कितनी फॉर्म होती है बेटा? 5 फॉर्म होती हैं। तो जो फोर्थ फॉर्म जो होती है बेटा, वो मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब होती है बी प्लस आई एन जी, यानी बी फर्स्ट में क्या कर देते हैं, आई एन जी जोड़ देते हैं, उसे मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का रूप दे दिया गया है। ठीक है बेटा, तो मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर, इज एम आर का। इतना ही काम इसमें करना है, और ज़्यादा काम नहीं करना है। जैसे देखेंगे बेटा, मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट है, और हूँ आई के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि एम का यूज आई के साथ करते हैं, आप भी जानते होंगे। यूज ऑफ एज एम आर वाले सेंटेंसों में पढ़ा होगा। जो सेंटेंस नो एक्शन होती है उनमें क्या करता है, आई एम नौकरी कर रहा हूँ। तो करना क्या थी बेटा? बेटा डू, और इसमें आई एन जी लगाना है। मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा, फिर वी, यानी एच एम आर, तीनों में से एक तो एम आएगा बेटा। मुख्य क्रिया की चतुर्थ अवस्था हमने ये लगा दी, क्या? डूइंग लगा दिया। डूइंग, डूइंग ए प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब। ठीक, यहाँ तक बता रही है। इस वाक्य को तब तक यहाँ नहीं आया बेटा, थोड़ा ऊपर उतारेंगे। यहाँ नहीं आया है, ये पहचान बेटा, तो पहचान उतार लीजिए सबसे पहले। क्या बेटा? आई के साथ एम रखेंगे। मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, आई एम डू, डू में आई एन जी छोड़ देंगे। डूइंग क्या? प्राइवेट जॉब। ठीक, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा, सब्जेक्ट के साथ बी, यानी इज एम आर, तीनों में से एक तो आई के साथ बेटा एम आता है, मैंने आपको बताया था। डू में आई एन जी जोड़ेंगे, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म तभी बनेगी जब डू में आई एन जी जोड़ देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। प्राइवेट जॉब क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो गया। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस एक और देखेंगे। हम कार चला रहे हैं। तो बेटा बी, बी के साथ आर, सब्जेक्ट हमारा बी है, प्लुरल है तो यहाँ पर आर का यूज होगा। बी आर
ड्राइव, DRIV। यदि किसी में ई लास्ट में डी हो तो वहां से ई हटा देंगे और IN जोड़ देंगे। ड्राइविंग द कार। ठीक। अगला सेंटेंस देखेंगे बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट का एक सेंटेंस और देखेंगे। वह, वह 10वीं की परीक्षा, वह 10वीं की परीक्षा दे रहा है। तो ही मिस वह एज मिस है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया था कि एज का प्रयोग करेंगे। टेक, ING, टेकिंग। क्या कर रहा है बेटा? वह 10वीं की परीक्षा दे रहा है। टेकिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन फॉर क्लास, किसके? फॉर क्लास बेटा 10th। ठीक है, फॉर क्लास 10th। अब बेटा ये एग्जाम्पल उतार लीजिए, देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। लो। ठीक। अगर बेटा हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस यदि बनाएंगे हम बेटा तो क्या करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें भी कुछ ज़्यादा बड़ा फेरबदल नहीं है। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद प्लस बी, और बी के तुरंत बाद बेटा नोट लगा देंगे, नोट के बाद बी फोर, और बी फोर के बाद जो यूज करेंगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। किताब मेज पर पड़ी है। नेगेटिव पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ी। द बुक इज मिस है, लाइन मिस पड़ी। सॉरी, नेगेटिव। द बुक इज के बाद क्या लगाएंगे बेटा? नोट लगाएंगे। टी के बाद क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। और क्या? लाइन ऑन द टेबल। ठीक। मोहन बाहर नहीं खड़ा है। तो बेटा मोहन इसमें सब्जेक्ट है, यहाँ पर एज लगाएंगे और नॉट स्टैंडिंग, स्टैंडिंग आउट। ठीक। एक और देखिए बेटा, ऐसे ही सेंटेंस। मेरा भाई दिल्ली, दिल्ली
थोड़ा इसे बड़ा करेंगे और सेंटर। मेरा भाई बस से दिल्ली नहीं जा रहा है। बेटा इसे थोड़ा और लॉजिक से बनाएंगे, देखेंगे इस सेंटेंस को कितना आसान है सेंटेंस को बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को बोल लेंगे माई ब्रदर, इसमें सब्जेक्ट है बेटा। माई ब्रदर इसमें सब्जेक्ट है, पीछे से बनाते चले आएंगे, इज लगाएंगे। इज मिस है, नोट मिस नहीं, और गोइंग मिस जा रहा है। कहाँ गोइंग जा रहा, टू डेले, टू डेले। यहाँ से फिर वापस बाई, किससे, बाई बस। ठीक, बाई बस। एक बात और देखिए, मैंने काली शर्ट नहीं पहन रही है। तो आई मिस मैंने, एम मिस हूँ, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, नोट मिस नहीं। बियर मिस होता है बेटा पहनना, बियरिंग करना, ठीक है, बियरिंग। क्या, ब्लैक शर्ट, मैं काली शर्ट पहने हुए नहीं, ठीक है, ब्लैक शर्ट। ठीक, आशा करता हूँ सबको अच्छी समझ में आ रही हो। एक बात तो और देखेंगे प्लूरल में कि धूप में खेत नहीं जोत रहे हैं, तो देह के साथ आर लफिंग द फील्ड इन द सन। ठीक बेटा, उतारो जल्दी फटाफट, इंटरोगेटिव से कहूँगा इसके तो। वे इज नॉट, नीचे वाला सेंटेंस है बेटा ये, लफिंग द फील्ड इन द सन। वे धूप में खेत नहीं जोत रहे हैं। ठीक, उतारो ये फटाफट उतारो। इसके बाद बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेंगे, क्या सिखाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें एक ही स्ट्रक्चर से दोनों का काम चला देंगे, जैसे कल हमने पढ़ाया था आपके लिए, सेम उसी तरीके से है ये भी, इंटेरोगेटिव। ठीक बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा तो लिया हो ये सब। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं, हम बी को सबसे पहले लगाते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप दो टाइप के होते हैं, तो मैंने कल आपको बताया थे, तो बेबाक के दो क्या से स्टार्ट होते हैं जिनका उत्तर हम यस या नो में देते हैं। एक वो सेंटेंस जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है बेटा, या फिर उनका उत्तर हम कम से कम एक नहीं तो दो सेंटेंसों में देते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी फोर लगाएंगे, बी फोर के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या करेंगे बेटा,
क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। यदि सेंटेंस हमारा डबल है तो डबल इंटरोगेटिव डब्ल्यू एस फैमिली वाला, तो उसमें डब्ल्यू एस फैमिली को बढ़ा देते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड को और बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एग्जांपल देख लेंगे। क्या सूरज निकल रहा। यदि बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा तो क्वेश्चन मार्क देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के लिए। क्वेश्चन मार्क हाँ भैया इंटरोगेटिव होना निश्चित है। जब इंटरोगेटिव होना निश्चित है तो सबसे पहले हम आगे आना होगा। आगे देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड है, हाँ भैया है, क्या लगा हुआ है इसमें, तो क्या करेंगे, जब क्या लगा हुआ है तो इज लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, अरे हम बीच लगाएंगे बेटा, यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे। यदि क्या लगा हुआ है तो हम उसमें सबसे पहले बी यानी एज है हमारा, तो एज रखेंगे, क्योंकि सूरज क्या है, सिंगुलर है बेटा। एज अब लगा देंगे सब्जेक्ट टू बी, क्या लगा देंगे, इज द सन, क्या लगाएंगे बेटा, इज द सन। और राइट से होता है निकलना, आई एन जी राइट, बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा, बाद में क्वेश्चन मार्क। एक और देखो, क्या चांद बादलों में नहीं चमक रहा है, और बाद में क्या लगाएंगे, हंसी वाला चिन्ह। जैसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं उसे क्यू एम भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन मार्क बोल दीजिए चाहे क्यू एम बोल दीजिए। और अपनी देहाती वाली भाषा में तो भैया इसे क्या बोलते हैं, हंसी वाला चिन्ह, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही सेम पोजीशन यही वाली रहेगी। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो सबसे पहले इज लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, द मून आया, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द मून, इज द मून। अगर देखो बेटा, यहाँ मैंने आपके लिए नोट नहीं बताया, यहाँ या तो सब्जेक्ट से पहले नोट लगाए, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, या फिर आप ये ध्यान रखिए कि हमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले नोट लगाना है, ठीक है, मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म से पहले नोट लगाना, तो इज द मून और नोट बेटा, क्या नोट शाइनिंग, क्या शाइनिंग। और चमक कहाँ रहा है, इन द, कहाँ, बादलों में, क्लाउड्स, इन द क्लाउड्स, ठीक है बेटा, बाद में सी वाला चिन्ह लगा देंगे, ठीक। उतारो जल्दी फटाफट, उतारो सेंटेंस के लिए। अब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस बताऊंगा मैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखिए यहाँ पर कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं। हाँ भैया, यहाँ देखिए, यहाँ पीछे सी वाला चिन्ह हाँ है, तो आगे क्या क्या नहीं है, तो इसका मतलब बीच में इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो बीच में जरूर क्वेश्चन वर्ड छिपा हुआ होगा, तो देखेंगे यहाँ यहाँ कहाँ है, यही है, क्यों, क्यों है, तो बेटा क्या करेंगे, वाई को सबसे पहले ले लेंगे, वाई को सबसे पहले लेंगे, डॉग कुत्ते हैं बेटा, डॉग्स हैं, तो क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्या आर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमने सबसे पहले रख दिया, बी रखेंगे जमा, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब क्या, द डॉग्स, द डॉग्स कुत्ते, वाई आर द डॉग्स, क्या बेटा, बार, क्या बार के, बी ए आर के आई एन जी, बार के, कब रहे, नाइट, तो एट नाइट, एन आई जी, और बाद में क्वेश्चन मार्क।
ठीक बेटा, बाद में क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य और देखेंगे। सब लड़के चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? क्वेश्चन मार्क है, हाँ भैया, आगे क्या इसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है, बट इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में छपा हुआ है, तो वाई आर ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज क्या कर रहे हैं? सिटिंग, सिटिंग कैसे बैठे हैं? साइलेंट, कैसे बैठे हैं? साइलेंट। ठीक है बेटा, अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और देखेंगे, उतारिए जल्दी फटाफट, एक एग्जाम्पल और समझेंगे। इस कमरे में कौन सोया हुआ है? पीछे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, हाँ भैया है। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन वर्ड देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड आगे नहीं है। क्वेश्चन वर्ड जब आएंगे तो बीच में छपा हुआ होगा, तो ये है हु मीन्स कौन, इज मीन्स है। हु मतलब क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, बी जमा लगाएंगे, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्या करेंगे? हु इज स्लीपिंग, स्लीपिंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हु, यही वर्ड इसमें सब्जेक्ट का काम करता है। हु इज स्लीपिंग कहाँ? इन दिस रूम, इन दिस रूम। उतारिए बेटा, आज की क्लास यहीं तक। और सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और फॉलो और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।